बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौंफ से हम सब अच्छी तरह वाकिफ है। ये आम तौर पर हर किचन में मौजूद होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत मखसूस डिशेस जैसे अचारी मसाले, पुलाव या फिर गुड़ वाले चावलों में ही किया जाता है। लेकिन यही सौंफ हमें और कई तरह से भी फायदा दे सकती है। आज के वीलॉग में हम सौंफ के 5 फायदों के बारे में बात करेंगे जो सौंफ के बाकायदा इस्तेमाल से हासिल किए जा सकते हैं। सौंफ को अंग्रेजी में फेनल सीड्स कहते हैं। इसका साइंसी नाम फोनिक्यूलम वल्गैरी है। रिवायती तौर पर सौंफ को हजम से जुड़े मसाइल के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एक केमिकल एनीथोल पाया जाता है जो मैदे और आंतों के मसल्स की ऐंठन को दूर करता है और पेट और आंतों के मरोड़ के लिए बहुत फायदेमंद है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक सौंफ में पाया जाने वाला एनीथोल नामी केमिकल मैदे और आंतों में होने वाली गैस और अफारे के साथ साथ बदहजमी की अलामात को भी दूर करता है। सौंफ में पाए जाने वाले दीगर अज्जा हाजमे में मदद देने वाले गैस्ट्रिक जूसेस की पैदाइश में इजाफा करते हैं, जिसकी वजह से खाना अच्छी तरह और मुकम्मल तौर पर हजम होता है। सौंफ में काफी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फ्लेवोनाइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स और वोलेटाइल ऑयल्स की पाई जाती है। ये एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स को नाकारा बनाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कई दायमी अमराज जैसे अमराज कल्ब, कैंसर और दिमाग की पेचीदा बीमारियों से जोड़ा जाता है। यानी सौंफ या एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने से इन दायमी अमराज से बचाव मुमकिन है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या दायमी सोजिश कई बीमारियों का सबब बनती है, जैसे आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द, सांस के मसाइल जैसे एस्थमा और इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम वगैरह। सौंफ में ऐसे कई अज्जा पाए जाते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात रखते हैं और सौंफ का गाहे बगाहे इस्तेमाल इन पेचीदा बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक सौंफ का एक्सट्रैक्ट हमारे जिस्म में पैदा होने वाले साइटोकाइंस नामी मॉलिक्यूल की पैदाइश को रोकता है, जो इन्फ्लेमेशन का सबब बनते हैं। सौंफ की ये खासियत इसे जोड़ों में होने वाले दर्द, सूजन और सांस की बीमारियों में फायदेमंद बनाती है। सौंफ में पाया जाने वाला ग़िज़ाई रेशा पोटाशियम और कैल्शियम अमराज़े कल्ब से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ग़िज़ाई रेशा या फाइबर हमारी ग़िज़ाई नाली में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ चिपका कर जिस्म से खारिज कर देता है, जबकि पोटाशियम ब्लड प्रेशर को इत्तदाल पर रखता है और नमक में मौजूद सोडियम से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। हाइपरटेंशन नामी जरीदे में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक कुदरती ज़राए जैसे सौंफ से हासिल किया गया इजाफी पोटाशियम बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मौसर हो सकता है। मजीद ये कि सौंफ में पाए जाने वाले दीगर फ्लेवोनाइड्स और फिनोलिक कंपाउंड्स जिस्म में दायमी सोजिश और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और खून की रगों में चर्बी जमने के अमल को रोककर दिल पर पड़ने वाले गैर जरूरी दबाव में कमी लाते हैं। सौंफ में कैलोरीज कम और फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है और वजन कम करने वाले अफराद इसे आसानी से अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। ये थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करने से भी पेट को भरा रखती है और बेवक्त की भूख से बचाती है। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में शाया होने वाले एक मुताले में ये पता चला कि मुताले के जिन शुरका ने सौंफ की चाय इस्तेमाल की, इनकी भूख में वाज़ेह कमी देखी गई। तो सौंफ या सौंफ की चाय का बाकायदा इस्तेमाल वजन कंट्रोल करने में भी मुआविन साबित हो सकता है। ये तो हो गए सौंफ के इस्तेमाल से होने वाले मुमकिन फायदे। अब बात करते हैं कि सौंफ को इस्तेमाल कैसे और कितनी मिकदार में करना चाहिए। एक तो सीधा सा तरीका है जिसमें बगैर किसी मेहनत और इजाफी कोशिश के खाने से 10 मिनट पहले 1 से 2 टेबल स्पून सौंफ अच्छी तरह चबाकर खा ली जाए। और दूसरा तरीका है कि सौंफ को थोड़ा सा कूटकर 2 टेबल स्पून के बराबर 1 गिलास पानी में 10 मिनट तक हल्की आंच पर उबालें और फिर इस पानी को पी लें, सुबह निहार मुंह या शाम के वक्त। और चाहें तो इसमें मौजूद सौंफ जो काफी नरम हो चुकी होगी, इसे भी चबाकर खा लें ताकि इसमें मौजूद गैर हल पजीर रेशा भी मिल जाए। इस तरह से ये दायमी कब्ज में भी फायदेमंद साबित हो सकती है। आखिर में एक जरूरी बात कि हामला खवातीन को सौंफ के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए और अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर कोई कुदरती या गैर कुदरती दवा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस वीलॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इन मालूमात से आपको अपनी सेहत बेहतर करने में कुछ मदद जरूर मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।